जय हिंद दोस्तों, मैं अमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी डेली सीरीज चल रही है टॉप 10 क्वेश्चंस की। जो टॉप 10 क्वेश्चन है यानी कि मोस्ट रिपीटेड टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके लगातार एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, दिल्ली पुलिस में और रेलवे में, ये सारे एग्जाम्सों में ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमारी किसकी है? इकोनॉमिक्स की। इससे पहले हम किसकी? भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, इन तीनों पर बना चुके हैं। तो आगे हम चलते हैं हम आज पहले क्वेश्चन पर इकोनॉमिक्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी निर्माण खर्च सर्वाधिक और परिचालन का खर्च सबसे कम होता है? यानी कि सबसे कम जो हमारा परिवहन के साधन है उसमें निर्माण खर्च तो सबसे महंगा पड़ता है, लेकिन उसका क्या होता है? परिवहन खर्च सबसे सस्ता होता है। तो चार ऑप्शन है, रेल, सड़क, जल परिवहन और पाइपलाइन। तो देखिए सबसे जो आपका रेल है, सड़क है, जल परिवहन है, वो इन तीनों में देखो सबसे महंगी बनती है आपकी पाइपलाइन। पूरा बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, कहाँ से लेके कहाँ तक ले जाया जाता है। तो अब मान लो जैसे आपका तापी परियोजना है, ये कहाँ से आ रही है? वहाँ से बन के आ रही है और पूरा यहाँ तक इंडिया तक आएगी। तो सोचिए कितने महंगी बन रही है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो परिवहन का है, तेल को परिवहन कराने का खर्चा, वो ना के बराबर है। तो सबसे महंगा बनने में तो निर्माण इसका है और ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा सबसे कम किसका है? पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर क्या है? पाइपलाइन। जो जल परिवहन है, जो अपने प्रचलित परिवहनों में से एक है, उसमें ये सबसे कम है। ठीक है, चलिए। यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होगा? यदि बैंक दर में क्या होता है? आपका परिवर्तन होता है तो क्या प्रभावित होगा? अगर हमारे बैंक दर क्या होता है जिसपे आरबीआई क्या करता है? आरबीआई किसको? बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, जो बैंक होते हैं अपने कॉमर्शियल बैंक, इनको क्या देता है? वो लोन देता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बैंक दर आपको पता चल चुकी है। तो ब्याज दर पर प्रभाव पड़ेगा, वैधानिक तरलता अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो पर, इनमें से कोई नहीं। अब हमको मालूम है आरबीआई बैंक को देता है। ठीक है, बैंक का काम क्या होता है? बैंक तुम्हें भी लोन देती है। बैंक का सबसे प्राइम काम होता है पब्लिक को लोन देना। अगर आरबीआई ने लोन दर बढ़ा दी, हमारी बैंक दर बढ़ा दी ऑलरेडी, तो ये क्या करेंगे? बैंक जिसको भी लोन देंगे उसको अभी तो बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगी? जो व्यापार ब्याज दर, तो मार्केट के अंदर की जो ब्याज दर होगी वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? बाजार व्यापार दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बैंकों आदि को छोटे पैमाने पर इकाइयों को दिए गए उनके ऋण के मुकाबले लाभ प्रदान करता है? तो कौन सा है जो राष्ट्रीय स्तर वित्त निगमों या फिर राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बैंकों आदि को छोटे पैमाने पर इकाइयों को दिए गए ऋण उनके मुकाबले लाभ प्रदान करता है? जो छोटे पैमाने पर होता है ना, छोटे पैमाने पर लाभ देता है, तो वो कौन सा है? सिडबी है, नाबार्ड है, एशियाई विकास बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। देखो एडीबी तो ये देश टू देश देती है, जो एशिया से है उससे समझो। और जो ये नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड का काम होता है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना, जो आपके किससे संबंधित हो? एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से हो। भारतीय रिजर्व बैंक तो अलग ही लेवल पे। तो इसका जो सही आंसर है, जो एमएसएमई को लोन दिलाने का काम करता है, वो कौन सा है? सिडबी। क्लियर है? तो कौन सा भैया इसका सही आंसर है? सिडबी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो भारत में देखो बैंकों से सर्वाधिक उधार लेने वाला समूह कौन सा? भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रेलवे या फिर रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर है, देखो आरबीआई का तो कोई लेना देना है नहीं, ये तीन लेते हैं। तो भारत, इसमें कौन सा भैया? भारत सरकार। तो भारत सरकार ने क्या है? सबसे ज्यादा उधार ले रखा है। चलिए, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब समाप्त हुई? तो 1975, 1980, 1986, 1991। तो क्या हुआ था? भारत के अंदर जो लाइसेंसिंग थी, आपको पहले भारत में उद्योग लगाना है तो लाइसेंस लेना पहले अनिवार्य था। लेकिन क्या हुआ था? औद्योगिक लाइसेंसिंग कब आखिरकार समाप्त हुई? तो इसका सही आंसर है आपका क्या है? 1991। 1991 के बाद जब एलपीजी पॉलिसी आई थी हमारी, कौन सी? एलपीजी। ठीक है, तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये जब एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, तब क्या कर दिया गया था? औद्योगिक लाइसेंसिंग
खत्म कर दी गई थी, जिससे कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। भारत का जो स्तर गिर गया था, विदेशी रुपयों, विदेशी जो हमारे यहाँ रुपए रखे जाते हैं वो क्या हो गया था, भंडारण बहुत कम हो गया था। इसका सही आंसर आपको पता चल चुका है, क्या 1991। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? तो कौन सा है जो भारत सरकार की तरफ से क्या तय करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम क्या करता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो एमएसपी बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया। एमएसपी कौन तय करता है? तो आपकी 3 है, ये क्या, कृषि मंत्रालय, आर्थिक कार्य संबंधी एवं मंत्रिमंडल संबंधी, अब क्या, मंत्री लागत एवं मूल्योद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका तय करता है, ठीक है। अगला है 100 रुपए के नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं? तो पहला क्या है, द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस बैंक नासिक, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, द बैंक प्रेस देवास, ठीक है। तो ये सारे 3 है और चौथा ऑप्शन 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर क्या है, जो हमारे 100 रुपए के नोट है वो कहाँ छापे जाते हैं, ये तीनों ही जगह छापे जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है आंसर, इसका आंसर कहाँ है सही, 1, 2, 3। चलिए, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो भारत के समुद्री उत्पाद है ना, तो भारत के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन सा, भारत का जो मैरीटाइम और प्रोडक्ट है, जो समुद्री उत्पाद है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन सा है? बाजार यूएसए, ईयू या फिर फ्रांस या फिर जापान। यूएसए समझिए, ये होता है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन ये है। तो कौन सा भैया इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है आपका ईयू। ईयू के अंदर सबसे ज्यादा भारत के जो समुद्री उत्पाद है वो भेजे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो कब लगाए गए थे भाई, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर अपना कौन सा है, दूसरी। तो दूसरी परियोजना चली थी वो 1956 से लेके 1961 तक चली थी, जिसके अंदर आपका दुर्गापुर है, दुर्गापुर लगा था। और वो इसमें किस देश ने सहायता की थी? आपकी यूके ने, ब्रिटेन ने सहायता की थी दुर्गापुर लगाने में। और जो राउरकेला है, राउरकेला उसको लगाने में किसने सहायता की थी? राउरकेला को लगाने में सहायता की थी आपकी जर्मनी ने। क्लियर है? तो किसने सहायता की थी भाई? जर्मनी ने। राउरकेला को लगाने में किसने सहायता की थी? हमारी जर्मनी ने। चलिए, तो इसका और आपका जो लास्ट सवाल है ये क्या, भारत में गरीबी का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण नहीं है? असमान आय, कृषि में कम वृद्धि, अधिक निरक्षरता या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो यह पूछा है गरीबी का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण नहीं है। गरीबी का आर्थिक कारण पूछा, गरीबी होती कैसे ये नहीं पूछा है। तो गरीबी का आर्थिक कारण कौन सा है? तो देखो, असमान आय। तो भारत के अंदर हर लेवल पर आय असमान है, तो ये आर्थिक कारण नहीं है। बाकी आर्थिक कारण देखो, कृषि में क्या होती है, कम वृद्धि होती है, इससे गरीब हो सकता है आदमी। अधिक निरक्षरता, जो जितना ज्यादा साक्षर है उसकी पॉसिबिलिटी धन कमाने की ज्यादा रहती है। जनसंख्या वृद्धि, अब भाई एक चीज है, 2 रुपए हैं, 2 रुपए को 2 जगह बांटोगे तो एक आएगा, 2 रुपए को 10 जगह बांटोगे तो 20 पैसा आएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हमारा यहाँ कौन सा, असमान आय। लेकिन आय है लेकिन इनकम कम हो रही है, ये चीज है, ठीक है। चलिए, तो हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, और आप ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ रिजल्ट गुरु पर। अगर वीडियो सही अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।